चैप्टर 17 हम लोग कर रहे हैं अकाउंटेंसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हम लोग का कौन सा चैप्टर है? लास्ट चैप्टर, लास्ट भी है, 17 तो है ही, साथ में कौन सा चैप्टर है? लास्ट चैप्टर है। समझ पा रहे हैं? सुनिए ध्यान से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है उससे पहले हम लोग समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीका का डॉक्यूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीका क्या है? समझ पा रहे? नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है भाई? नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट माने, तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। फ्रीली ट्रांसफरेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के पास डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं भाई? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन है 13 सबसेक्शन 1। 13 सबसेक्शन, इसको चलाने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है एनआई एक्ट 1881। एनआई एक्ट 1881। एनआई माने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये रुपया के ट्रांजेक्शन को वैलिडेशन देने के लिए बनाया गया था। रुपया के ट्रांजेक्शन को वैलिडेशन देने के लिए ये एनआई एक्ट कहता है कि 10,000 रुपया तक अगर किसी को कैश दिए हो और बोलोगे इनको 10,000 कैश दिए तो मान लिया जाएगा कि आप 10,000 दिए। 10,000 से ज़्यादा अगर बोलेगा 1 लाख रुपया कैश दिए, नहीं माना जाएगा। माना कब जाएगा? चेक से जब आप पेमेंट किए, बिल के द्वारा पेमेंट किए, चेक के जरिए पेमेंट किए, बिल के द्वारा पेमेंट किए या अकाउंट में पेमेंट किए, यही सब बात लिखा हुआ कहाँ पे? एनआई एक्ट 1881। बोलो क्या बोले? हालांकि उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। एनआई एक्ट के तहत 3 बिल आता है, 3 डॉक्यूमेंट आता है। एनआई एक्ट के तहत 3 बिल या 3 डॉक्यूमेंट आता है। पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहला क्या? दूसरा क्या? प्रॉमिसरी नोट। कौन सा? और तीसरा क्या? चेक। तो उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है। उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या चैप्टर है? उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या? सुन लीजिए, यानी एनआई एक्ट के हिसाब से बिल 3 तरीका का है: प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। बोलो क्या बोले? प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5, चेक का 6। प्रॉमिसरी नोट का कितना? 4। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन और चेक का 6। सेक्शन पूछता ही है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4, प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5, चेक का 6। तो इसका सेक्शन कितना? 4, 5, 6, 4, 5। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरीका का डॉक्यूमेंट है। क्या है? अरे एनआई में तो बोला डॉक्यूमेंट है ये, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? डॉक्यूमेंट है। क्या है भाई? इसमें कितने पार्टीज होते हैं? 3। कितना पार्टीज? पहला कौन? ड्रोअर, ड्रोई, पेई। बोलो क्या बोलो? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या? डॉक्यूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? कितना पार्टी है इसमें? 3। कौन कौन? ड्रोअर, ड्रोई, पेई। बोले क्या बोले? ड्रोअर का मतलब होता है जो बिल को लिखेगा, जो बिल को। ड्रोअर का दूसरा नाम है सेलर, लैंडर। सेलर, लैंडर, क्रेडिटर। सेलर, लैंडर, क्रेडिटर। सेलर, लैंडर, क्रेडिटर। ये किसका नाम है भाई? ड्रोअर का। किसका नाम है? ड्रोअर माने जो बिल को लिखेगा, जो बिल को। अब मान लीजिए उनको 2 लाख का माल बाकी में बेचे हैं, तो उनका ऊपर एक तो बिल लिख देंगे। पैसा नहीं दे रहे हो, बाकी में ले रहे हैं, तो बाकी में ले रहे हैं तो भाई क्या गारंटी? एक तो बिल लिख देंगे। तो हम कौन हो गए? ड्रोअर। हम कौन हो गए? या सेलर, या लैंडर, या क्रेडिटर। क्लियर? सामने वाला क्या हो गया भाई? ड्रोई। क्या हो गया? ड्रोई का दूसरा नाम है परचेज, परचेजर या बायर। परचेजर या बायर, परचेजर या डेटर या लैंडी, डेटर या इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करता है बिल को। क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। लिख दे एक्सेप्टर। क्या कहते हैं इसको? एक्सेप्टर। मान लीजिए ये भाई साहब को 2 लाख का माल बेचे हैं, इनका ऊपर बिल लिख दिए, ये साइन करके देंगे हम। साइन करके, तो हम कौन होगा? ड्रोई, ड्रोअर। ये कौन होगा? ड्रोई माने एक्सेप्टर। ड्रोई माने। और तीसरा कौन है? पेई। तीसरा कौन है? जब समय आएगा तो पैसा मांगने जाएंगे, तो पेई कोई भी हो सकता है। ये हम भी हो सकते हैं या आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। पेई मीन्स एनी पर्सन हु रिसीव द पेमेंट। पेई कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पैसा लेने जाएगा, जो पैसा लेने। अब मान लो बिल मेरे पास है और उनसे पैसा हमको मांगना है, तो हम खुद चले जाएंगे। खुद क्या करेंगे? तो हम पेई हो गए। नहीं तो अपना रामू को इनको भेज देंगे, जाइए तो पैसा उठा के लाइए, जाइए पैसा उठा के, तो ये हो गया पेई।
पेई मेरा कौन हो गया? रामू। नहीं समझा? तो पेई मीन्स एनी पर्सन, पेई मीन्स हु रिसीव द पेमेंट, हु रिसीव द। तो कितना पार्टी है भाई? कौन कौन? बोलो क्या बोले? ड्रॉअर। क्लियर है? ड्रॉअर माने जो बिल को लिखेगा, ड्रॉई माने जो बिल को एक्सेप्ट करेगा। पे कोई भी हो सकता है, पे कोई भी जो पैसा लेने जाएगा पे ही बात कर। क्लियर? क्लियर? अब ये फीचर्स बोला था पढ़ाने के लिए कि प्रॉमिसरी नोट का फीचर्स पढ़ाइए, अब बिल सब्मिशन का फीचर्स पढ़ाइए, चेक का नहीं बोला, नहीं समझे? तब फीचर्स हम पढ़ाने जाते तो अलग अलग सबका लिखना पड़ता, तो हम डिफरेंस लिख दिए कि इसी से फीचर्स आपको ज्ञात हो जाए। क्या लिख दिया भाई? डिफरेंस। इसी से विशेषता आपको अंदाजा लग जाए। सेक्शन का बात करें तो प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना? 4। बिल ऑफ एक्सचेंज का यहाँ से बीओई लिखे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक का सेक्शन पार्टी, इसमें कौन हो रहेगा? कौन कौन? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसर एंड, यही तो है प्रॉमिसरी नोट। देखे हो प्रॉमिसरी नोट? देखे हो? पैसा देखे हो? पैसा है, निकालो 10 का नोट। आप ही लोग लायक बात बोल रहे हैं, बेसी नहीं बोल रहे हैं हम। 10 का नोट, 100 का नोट नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा बोल रहा बच्चा लोग, बोला 100 का नोट देंगे, तो मालूम है हमारे पास अमीर बच्चे आते पढ़ने, पुराना नोट दिया है। तो देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ सम ऑफ ₹10। प्रॉमिस टू पे कौन सा? देखो ना डेफिनेशन में है तो क्या है भाई? ओ दीदी सुन रही है? प्रॉमिस टू चेक करा लो नोट में, इतना दिन से चेक नहीं किया, आज तुम लोग को याद पड़ा कुछ चेक करेंगे। हिंदी में भी लिखा रहता उसका बगल, अरे सब नोट में लिखा रहता, 500, 10, 50, 100 सब में लिखा रहता। क्योंकि आप लोग से 100 का नोट कहाँ से लेंगे? कोई नहीं होगा तो इधर चला जाएगा, नहीं तो 10 मांगेंगे। समझते नहीं आप लोग? 100 में भी लिखा रहता, 500 में भी लिखा रहता, चलिए 2000 में भी लिखा रहता था क्यों? क्योंकि है ही नहीं नोट, सर्कुलेशन ही नहीं है। और हिंदी में लिखा, मैं धारक को 10 रुपये आधा करने का वचन देता हूँ, लिखा है ना? उसके नीचे गवर्नर का साइन है। गवर्नर का क्या है? समझ पा रहे हैं? इस पर लिखा हुआ भी है, लिखा है ना? लिखा हुआ कि नहीं लिखा है? लिखा तो है 10 रुपया, अरे 10 रुपया लिखा है, 10 रुपया लिखा है। तो करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, करेंसी नोट इज नॉट अ, समझ पा रहे? प्रॉमिसरी नोट का ये फीचर्स को सेटिस्फाइड करता है, लेकिन करेंसी नोट को प्रॉमिसरी नोट नहीं कह सकते। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होता है, कौन कौन? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर एंड इसमें क्या रहता है? प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू किसी स्पेसिफाइड व्यक्ति पे लिखा जाता है, किसी स्पेसिफाइड व्यक्ति पे। तो ये जो है ना, ये जो है नोट का फीचर्स को सेटिस्फाइड करता है, लेकिन करेंसी नोट को प्रॉमिसरी नोट नहीं कह सकते। प्रॉमिसरी नोट अलग से चिट्ठा टाइप का होता है, उसमें लिखा जाता है। समझ गए क्या बोले? समझे कि नहीं समझे? तो अगर टिकी में पूछता है कि समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, तो प्रॉमिसरी नोट इज अ करेंसी नोट, ट्रू फॉल्स बोथ, क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? समझे? कहाँ से लिखा रहेगा? कितना जगह है? जगह नहीं है ना, आइए जगह कम है। सुनिए, ये तो नोट का बात चल रहा है, करेंसी कागज का काम चल रहा है, ये सिक्का का बात नहीं हो रहा। आइए प्रॉमिसरी नोट देख पा रहे हैं? तो प्रॉमिसरी नोट सेटिस्फाइड ऑल द फीचर्स ऑफ करेंसी, बट प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अ करेंसी, नॉट अ। तो इसमें कितना पार्टी होगा? कौन कौन? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, प्रॉमिसर एंड, इधर कितना पार्टी होगा? नाम क्या है लिखे, लिख दिए ऊपर भाई, ड्रॉई पे। और इधर कितना पार्टी? तो इधर भी पार्टी रहेगा, कौन? ड्रॉई कौन हो जाएगा? बैंक, किसी बैंक पे लिखाएगा ना। ड्रॉई कौन हो जाएगा भाई? बैंक, किसी बैंक का चेक पे लिखाएगा ना। अच्छा, डेज ऑफ ग्रेस, यहाँ पे नॉट अलाउड, यहाँ अलाउड, नॉट अलाउड। डेज ऑफ ग्रेस माने एक्स्ट्रा समय, डेज ऑफ ग्रेस माने एक्स्ट्रा समय, डेज ऑफ ग्रेस माने, डेज ऑफ ग्रेस माने इधर नहीं है अलाउड, इधर अलाउड है, इधर अलाउड नहीं। ड्रॉन ऑन किस पे होगा भाई? स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड, ये पे लिखेंगे स्पेसिफाइड पर्सन,
और इस पे ये किस पे लिखेंगे? स्पेसिफाइड बैंक का। स्पेसिफाइड किसी बैंक पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? पे। ये क्या है? प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू, जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल माने प्रॉमिस टू पे, वादा करते हैं कि देंगे। वादा करते हैं कि समझ पा रहे हैं? नहीं भी दे सकते, वादा कर रहे हैं। इधर ऑर्डर टू पे, देना ही होगा, जिसको कहते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल माने बिना किसी शर्त का, बिना किसी, मान लो पैसा मांगने आया तो अनकंडीशनल है, पैसा दो उसको, समझे? अगर कंडीशनल लगा दोगे तो जो बोला रहेगा वो करके दिखाना होगा उसको। कंडीशनल माने क्या होता है? मान लो कंडीशन लगा देगा, पैसा मांगने आएगा तो नाच के दिखाएगा तब पैसा देंगे, तो ये कंडीशनल बात होगी। ये क्या हो गया? अनकंडीशनल माने क्या? बिल देंगे पैसा मिलेगा, बिल देंगे पैसा बिना किसी शर्त का, बिना किसी, इसको क्या कहते हैं? अनकंडीशनल। क्या कहते हैं? और ये भी क्या? ऑर्डर टू पे, अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल क्लियर है क्या? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। मैच्योरिटी के हिसाब से 3 तरीका का बिल है। मैच्योरिटी के हिसाब से बिल कितना तरीका का? कौन कौन? एट साइट। एट साइट का मतलब होता है जब समय पूरेगा तब पैसा आपको देना होगा। जब समय पूरेगा तब आपको पैसा, माने बिल मैच्योर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल मैच्योर्ड ऑन 1 जनवरी को बिल लिखे, 30 दिन बाद बोले पैसा देंगे, माने 31 तारीख को ले जाएंगे पैसा। 1 जनवरी को बिल लिखे, बोले 30 दिन बाद पैसा देंगे, माने 31 जनवरी को ले जाएंगे। कौन सा बिल में भाई? कौन सा बिल? एट साइट वाला। कौन सा बिल? या ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटेशन। ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंट। एट साइट ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटेशन। एट साइट ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटेशन। एट साइट ऑन डिमांड ऑन प्रेजेंटेशन। बिल मैच्योर्ड ऑन ड्यू डेट। बिल मैच्योर्ड ऑन, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डेट बिल। आफ्टर डेट, आफ्टर डेट बिल का मतलब होता है पीरियड को हम काउंट करेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, जितना तारीख को बिल लिखे हैं वहाँ से काउंट हो जाएगा। इसमें 3 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। कितना दिन का? मान लीजिए 1 जनवरी को लिखे हैं और बोले 3 महीना बाद पैसा देंगे, तो 1 जनवरी में 3 महीना 3 दिन जोड़ेंगे, 3 महीना। और 1 जनवरी को बिल लिखे और बोले हैं कि हम 4 महीना बाद पैसा देंगे, तो 4 महीना 3 दिन। हाँ, 3 दिन का देते जाते, 4 महीना 3 दिन, 4 महीना। और बोले 1 जनवरी को बिल लिखे हैं, बोले कि 2 महीना बाद देंगे, तो कितना जोड़ेंगे? 2 महीना 3 दिन, 2 महीना। यहाँ देखो क्या लिखे हैं? ग्रेस पीरियड 3 दिन। ग्रेस पीरियड, मान लो 1 जनवरी को बिल लिखा, 3 महीना बाद पैसा दिए, ड्यू डेट क्या होगा? 1 जनवरी में 3 महीना ऐड करो, 1 4 हो रहा, 1 4 में 3 दिन ऐड करो, क्या होगा? 4 4, क्या हो जाएगा? मार्कर क्या हुआ दीजिए तो उसमें से मार्कर दीजिए दिखा। देखो भाई, हम 1 जनवरी 2024 को बिल लिखे, बोले 3 महीना बाद पैसा देंगे, तो 3 महीना 3 दिन, तो कितना हो रहा है? ड्यू डेट हो जाएगा 4 4। ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 4 4। अच्छा, ऐसा बिल लिखे 1/5/2024 को, बोले 2 महीना बाद पैसा देंगे, बताओ ड्यू डेट कितना होगा? पैसा कितना तारीख को होगा वो मत बताओ, कितना तारीख? ऐसे जोड़ो, 4/7/2024 को पैसा देंगे। 4/7/2024 को निकाल लोगे ना? कौन सा में ऐसे जोड़ोगे? आफ्टर डेट या आफ्टर साइट? आफ्टर डेट या आफ्टर डेट का मतलब होता है कि जिस दिन बिल लिखे उसी दिन से महीना जोड़ाएगा। आफ्टर साइट का मतलब होता है, आफ्टर साइट का मतलब होता है जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ वहाँ से जोड़ाएगा, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ वहाँ से। अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे को पड़ा, पब्लिक हॉलीडे मैंने संडे उंडे पर गया है, पब्लिक हॉलीडे मैंने, तो उसका अगला दिन पैसा मिलेगा, उसका अगला दिन। अगर नेशनल हॉलीडे पर गया, जैसे आज 15 अगस्त, आज 15 अगस्त कौन सा हॉलीडे है भाई? नेशनल हॉलीडे है, तो नेशनल फेस्टिवल देश बना रहा है। कौन सा फेस्टिवल बन रहा है भाई? नेशनल फेस्टिवल। तो आज कौन सा हॉलीडे है भाई? नेशनल हॉलीडे। अगर नेशनल हॉलीडे पर रहा तो 1 दिन पहले पैसा दो, 1 दिन, जिस दिन डेट बना 15 अगस्त को डेट पूर रहा तो 14 अगस्त को पैसा दो। 14 अगस्त को क्या दो? समझा कि नहीं समझा आप लोग? समझे? किसका बात कर रहे भाई? मैच्योरिटी अगर पब्लिक हॉलीडे को पड़ा तो 1 दिन आगे, और नेशनल हॉलीडे पड़ा तो 1 दिन आपको पैसा दे देना होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? आफ्टर एट साइड का मतलब जब समय पूरेगा तब देना होगा। आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल में कितना दिन का ग्रेस पीरियड है? 3 दिन का। कितना दिन का ग्रेस पीरियड? ग्रेस पीरियड माने एक्स्ट्रा समय। ग्रेस पीरियड माने, सुनो, रिटेनिंग द बिल का मतलब बिल अपने पास रखना,
रिटेनिंग द बिल का मतलब बिल अपने पास रखना, जब समय पूरे होगा तो पैसा मांग लेंगे, इसको कहते हैं रिटेनिंग द बिल। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ द, समय से पहले हमको पैसा चाहिए। मान लो आज बिल लिखाया और हमको 3 महीना बाद पैसा मिलेगा, लेकिन हमको आज ही पैसा चाहिए, तो उस बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। उस बिल को बैंक हमको तुरंत पैसा दे देगा, बैंक हमको तुरंत, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? तुरंत पैसा चाहिए तो क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब दूसरे पार्टी को बिल को दे देना। मान लो मेरे पास 10,000 का एक बिल है और ये हमसे पाता है, हमको तंग किया है, वही बिल दे दिए, उठा लीजिएगा पैसा। ये हमसे कितना पाता है? 10,000, और मेरे पास एक तो बिल 10,000 का भरा है, पैसा नहीं है, ये बार बार मांगता है कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए, वही बिल दे दिए इसको, तो उठा लेना पैसा। तो अपने लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बिल किसी और को दे देते हैं, बिल किसी और को, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या कहते हैं? और लास्ट हम लोग का सेंडिंग द बिल। दे दिया रामू को, जाओ उठा के पैसा लाना, बैंकर को दे दिए, जाओ पैसा उठा के लाना, इसको कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर रिपीट कर रहे हैं, बिल अपने पास रखें, रिटेनिंग द बिल कहते हैं। बैंक से जाके पैसा उठा लेंगे डेट से पहले, उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट मैंने किसी और पार्टी को दे देना लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, लायबिलिटी को, इसको कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या कहते हैं भाई? और किसी और को दे दिए, तुम जाओ पैसा लेके आओ, इसको क्या कहते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर, बुक खोलिए, बुक में मार्क कराया था 172 पेज, 172 पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूजेज ऑफ बिल दिखाई दे रहा है क्या? मार्क कर लो, कॉपी में लिख लो, डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूजेज ऑफ बिल दिखाई दिया। डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूजेज ऑफ बिल, मार्क लिख लेना कॉपी में, ये वाला दिखाई दिया, कॉपी में लिख दीजिएगा, छोड़िएगा मत। समझ गया? पढ़ जाइएगा। दैट फॉर ऑल टुडे। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना बाकी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना बाकी है भाई।